नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम चिकित्सा लापरवाही पर बात करेंगे, मरीजों के हक के बारे में बात करेंगे। इलाज के दौरान अगर डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसे चिकित्सा लापरवाही कहा जाता है। चिकित्सा लापरवाही भारत में एक गंभीर अपराध है क्योंकि पेशेवरों को, डॉक्टरों को उनके क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है और किसी ऐसे में अगर मरीज को इलाज के दौरान नुकसान पहुंचता है तो ये गंभीर मामला बनता है। एक डॉक्टर को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उसकी लापरवाही से रोगी को सीधे नुकसान हो सकता है और ये जीवन और मृत्यु का मामला भी हो सकता है। देश में हर साल इलाज के दौरान मेडिकल इंजरी से 98,000 मौतें हो रही हैं। एक और आंकड़ा देखें, पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में चिकित्सा के पेशे से जुड़े मुकदमों में 400% का इजाफा हुआ है। जाहिर है समस्या काफी गंभीर है। इन हालातों में सवाल यह है कि क्या वाकई अस्पताल में अपने परिजन को भर्ती करके आम आदमी लाचार हो जाता है या फिर उसके भी कोई अधिकार हैं। स्वास्थ्य सेवा के उपभोक्ता होने के नाते हम देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून के तहत अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि हमारे देश में मरीजों के हक पर कोई कानून नहीं है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए काफी है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर आपका चिकित्सा लापरवाही से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चिकित्सा लापरवाही आखिर होती क्या है? जैसे कि आपने अपने प्रस्तावना में बताया था कि मरीज के जीवन मरण का सवाल होता है और अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर किसी मरीज को ठीक से जानकारी न दे या उसकी ठीक से चिकित्सा न करे तो ये उसकी लापरवाही मानी जाएगी। लापरवाही इतने खतरनाक हो सकती है कि जीवन और मरण का सवाल इसमें जुड़ जाता है। जीवन भर के लिए कोई आदमी बीमार रह सकता है। गलत चिकित्सा के नाते वो उसकी स्थिति की, वो नौकरी पर है तो उसके फिर कमाई का साधन घट जाते हैं, तो इससे अनेक नुकसान हो जाते हैं। ये है लापरवाही। ये लापरवाही होती है। एक पेशेंट, एक मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको ठीक से नहीं देखभाल करता है, वो अपने कार्य में कायदे का निर्वहन नहीं करता है, तब ये लापरवाही बरती जाती है, तभी को इसको लापरवाही कहते हैं। जी, अगर गलत तरीके से डॉक्टर पेश आता है और सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो लापरवाही में आता है। तो गलत इलाज होने पर आखिर मरीज को क्या करना चाहिए? क्या चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग मरीज कर सकता है? इसके क्या पैमाने होते हैं? कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि लापरवाही में, आपने कहा ना कि लापरवाही खास तौर पर क्या है। जी परमानंद जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क हमारा उनसे टूट गया है किसी तकनीकी खराबी की वजह से। तो आज हम इलाज में लापरवाही को लेकर बात कर रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आखिर इलाज में लापरवाही क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं अपने आज इस खास कार्यक्रम में। और अगर आपने भी कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है कि आपका कोई मरीज इलाज में के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ हो और उसके साथ लापरवाही पेश आई हो, आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो अस्पताल में, तो आप पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो कि है 0120-612-7937। और परमानंद जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। परमानंद जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्या कह रहे थे? देखिए, जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं रहता है, कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास विश्वास के साथ जाता है कि हमारी ठीक ढंग से चिकित्सा होगी, और आप तो जानती हैं कि भारत में ये एक स्थिति नहीं, पूरी दुनिया में ये स्थिति है
कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। वो माना जाता है कि जो ईश्वर करेगा उसके समान वो कार्य कर देगा। लेकिन अगर डॉक्टर ठीक ढंग से चिकित्सा नहीं करता है, गैर जिम्मेदाराना ढंग से उसकी चिकित्सा में बरतता है, तो ये उसका कहा जाता है कि ये उसमें लापरवाही बरती गई है। तो इसमें खास तौर पर एक चीज ध्यान देनी होती है कि जब वो डॉक्टर लापरवाही बरतता है तो उसके अपने ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं करता। एक तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि इससे मरीज को बहुत नुकसान होता है। मरीज को नुकसान, उसको शारीरिक रूप से नुकसान होता है, मानसिक रूप से नुकसान होता है और आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। आप देखिए कि कोई आदमी, अगर कोई मरीज है और उसकी गलत चिकित्सा कर दी गई है तो वो जीवन भर के लिए बीमार हो जाता है। कई बार वो अपंग की स्थिति में आ जाता है, कई बार उसको गलत ढंग से एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उससे वो जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है और उसकी कमाई बेकार हो जाती है, वो कमा नहीं सकता है। तो परिवार उसका सफर करता है, परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, वो व्यक्ति तो जीवन भर पीड़ा झेलता रहता है। तो ये होता है लापरवाही का नतीजा, जिसके लिए पूरी तरह से ये डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब जिम्मेदार होते हैं। एक चीज और लापरवाही में बात हम कहना चाहते हैं कि लापरवाही केवल डॉक्टर की तरफ से नहीं की जाती। अगर अस्पताल में आप कोई भर्ती होता है तो उसमें नर्स की भी गैर जिम्मेदाराना हरकत में शामिल है, उसमें वार्ड बॉय के भी गैर जिम्मेदाराना हरकत शामिल है, उसमें और लोग भी जो उसमें जुड़े हुए उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत जिम्मेदार है। जो उसकी जांच करते हैं, अगर वो सही ढंग से जांच नहीं किए तो वह भी एक गलत है। और जांच के दौरान अगर मान लीजिए दवा कुछ का कुछ दे दी गई है तो ये सारी चीजें लापरवाही के अंतर्गत आती है। इससे जो पेशेंट और डॉक्टर, जो मरीज और डॉक्टर के बीच का जो एक संबंध है, विश्वास का संबंध है, वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसके कारण इस पेशे पर एक तरह का दाग लग जाता है। इस चीज को डॉक्टरों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक तरह के इथिक्स को पालन करना होता है, उसको एक तरह की नैतिकता का पालन करना होता है, जिससे वो समाज में अच्छा संदेश दे सके और लोगों का विश्वास डॉक्टरों के प्रति और बढ़े। ये उद्देश्य होता है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो अस्पताल में और भी लोग होते हैं उनकी तरफ से भी लापरवाही अक्सर सामने आती है। और जांच सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, कि जांच आप कैसे कर रहे हैं और जो दोषी है उसी के खिलाफ अहम कदम उठाए जाने चाहिए अगर वो दोषी पाया जाता है तो। लेकिन परमानंद पांडे जी, ये कैसे सिद्ध होता है कि इलाज में लापरवाही हुई है? देखिए, ये तो आपको लापरवाही हुई है, ये तो आप जब आपके सामने परिणाम आते लगते हैं तो उसी से ये पता चल जाता है कि ये लापरवाही हुई है। जी। कोई आदमी किसी चीज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है या किसी चीज के लिए अस्पताल में भर्ती ना भी हुआ हो, डॉक्टर से सलाह ले रहा है और उसमें उसको किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ न मिलने के कारण उसकी जांच पड़ताल की गई है, गलत ढंग से जांच पड़ताल की गई है और गलत दवा दे दी गई है, तो ये आपको, ये मरीज को ही मालूम होता है, मरीज के परिवार के लोगों को मालूम होता है, मरीज जो ईमानदारी करने वाले लोग हैं उनको मालूम होता है कि किस ढंग से हम किस स्थिति में लेके आए थे और किस स्थिति में हम पेशेंट लेके जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती एक क्वालिफाइड व्यक्ति से जब होने लगती है तो वह उसका कितना दुष्परिणाम होता है इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम तो सबके सामने आ जाता है। जी। दिखाई दे जाता है और वो पेशेंट तो जीवन भर इस चीज को भोगता रहता है। इस चीज को आप देखिए कि पेशेंट को जीवन भर इस चीज को देखना पड़ता है कि वो किस ढंग से परेशान। बहुत लोग छोटी से छोटी बीमारियों को लेके गए हैं और वो पूरे जीवन की जिंदगी पूरा। जी बिल्कुल। एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार मरीजों को जिंदगी भर का जख्म मिल जाता है। ऐसी लापरवाही डॉक्टरों की तरफ से की जाती है। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं चिकित्सीय लापरवाही को लेकर और परमानंद पांडे जी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। परमानंद जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल मैलप्रैक्टिस और मेडिकल नेग्लिजेंस के बीच क्या फर्क होता है?
ये बहुत अच्छी बात आपने उठाया, क्योंकि लोग इस चीज को अभी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि नेग्लिजेंस और प्रैक्टिस क्या है, माल प्रैक्टिस क्या है। देखिए, अगर कानूनी रूप से आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि नेग्लिजेंस में इंटेंट नहीं होता, उसमें आपकी नीयत नहीं होती है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन जब माल प्रैक्टिस होती है तो उसमें इरादा होता है, लोगों की नीयत होती है कि हम ऐसा काम करें। उस नीयत में आप देखिए कि जैसे अस्पतालों में ओवर बिलिंग कर देना, या गलत ढंग से आपको जिस चीज के टेस्ट की जरूरत नहीं हो उसके लिए आपकी जांच कराने के लिए भेज देना, या ये कह देना कि आप इन दवाइयों को लीजिए जो दवाइयां हमारे लिए नहीं जरूरी हैं, उन सब के लिए। तो ये दोनों हैं, दोनों गलत हैं। नेग्लिजेंस भी गलत है और माल प्रैक्टिस भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। लेकिन नेग्लिजेंस थोड़ा सा कमतर है अपेक्षाकृत इसके माल प्रैक्टिस से। माल प्रैक्टिस में एक गलत नियत छिपी होती है कि जिसके कारण वो रोगी को नुकसान पहुंचता है, और ये जानबूझ करके किया जाता है। अगर आप एक साधारण शब्द में इस बात को कहेंगे तो माल प्रैक्टिस एक तरह की ठगी हुई, लेकिन नेग्लिजेंस को ठगी के रूप में नहीं लिया जा सकता है। नेग्लिजेंस एक अलग बात है, ठगी है एक दूसरी बात है। इसमें ठगने का काम होता है जिसमें अस्पताल जुड़ते हैं। आप किसी को इसकी जांच की जरूरत नहीं है और जांच करा दिया उन्होंने, डायग्नोसिस गलत कर दिया गया, तो डायग्नोसिस कुछ हुआ और डायग्नोसिस में कोई चीज आ गई और उसका परीक्षण करने के बाद आपको दवा को दूसरी दे दी गई। ये जानबूझ करके केस को आगे बढ़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए कि जिससे हमारे यहाँ लगातार ये कोई आदमी बना रहे, ये काम जो है माल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। लेकिन नेग्लिजेंस जिसको लापरवाही कहते हैं, लापरवाही किसी से भी हो सकती है, कभी हो सकती है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है, शिक्षित माने जो डॉक्टरी की शिक्षा दिया है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो उस लापरवाही को नहीं करेगा। लेकिन जो माल प्रैक्टिस है ये तो जानबूझ के करते हैं, ये तो अस्पताल के लोग भी करते हैं, और इस चीज पर रोक लगने की सख्त जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस तरह की माल प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए और इनका कड़ाई से इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल, सख्ती होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि इस तरह के केसेस काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। और क्या चिकित्सा लापरवाही के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है पांडे जी, और किन हालातों में और किन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हो सकती है? ज्यादा जी, आपने एक अच्छा सवाल उठाया। चिकित्सा की लापरवाही के लिए सामान्य तौर पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, वो भी रूलिंग दे चुका है। लेकिन कुछ चीजों में आपको अगर पुलिस के पास ले जाएंगे तो पुलिस ये कहती है कि उसमें लिखा हुआ है कि आप इसकी प्रारंभिक जांच कराइए। किससे जांच कराइए? एक्सपर्ट से जांच कराइए, तब जाकर के आप उसके खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अचानक या किन्हीं कारणों से गलत दवा देने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो आप इसकी जांच ले जाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए ले जाएंगे, तो पुलिस ऐसे ही किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज कर देगी, एफआईआर नहीं दर्ज कर देगी, क्योंकि उनको एक सुरक्षा मिली हुई है। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ हमको हमारे लापरवाही बरती है? तो उसमें यह एक अंकुश लगा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लगा हुआ है कि पुलिस उस चीज को किसी विशेषज्ञ समिति के द्वारा जांच कराएगी, और जांच कराने के बाद जब पता चलता है कि उसके साथ लापरवाही हुई है तो धारा 304A आईपीसी की और धारा 337 के अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर एफआईआर सीधे आप थाने में पहुंच जाएं तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वह जब तक एक्सपर्ट कमेटी नहीं बताएगी कि ये एक तरह की लापरवाही नहीं है और व्यक्ति की जान है, जीवन भर के लिए व्यक्ति विकलांग हो गया है, मानसिक रूप से अपाहिज हो गया है, और ऐसी स्थिति में उसका तमाम सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तभी वो इन स्थितियों में एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है, अन्यथा नहीं। जी, तो चिकित्सा लापरवाही के लिए दोषी डॉक्टर को किसी आपराधिक सजा भी कोई मिल सकती है क्या? जी,
2 साल की सजा है। उसमें धारा 304A जो आईपीसी की है और 69 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये डॉक्टर को भी सजा मिल सकती है अगर ये प्रमाणित हो जाए कि इस व्यक्ति ने ऐसी लापरवाही की है जो इसको नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए 1 मिनट के लिए उदाहरण मैं देता हूँ। किसी के पेट का ऑपरेशन किया गया और उस पेट के ऑपरेशन में उसके आपने कई बार पढ़ा होगा कि उसके पेट में ही कैंची छोड़ दी गई जी या उसके बीच में रुई ही छोड़ दी गई, स्पॉन्ज कॉटन छोड़ दिया गया। तो क्या होगा? ये इतनी घोर लापरवाही है कि वो व्यक्ति का जीवन तबाह हो सकता है। कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आपने अखबारों में इस चीज को पढ़ा होगा और चैनल पर न्यूज भी सुनी होगी कि इनकी घोर लापरवाही हो रही है। एक डॉक्टर से कभी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि डॉक्टर करे और इस चीजों को छोड़ दे। या और भी चीज देखिए, ऑपरेशन कहीं का करना है और आपने कहीं का ऑपरेशन कर दिया है डॉक्टर ने। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में डॉक्टर की इस घोर लापरवाही के खिलाफ आप जब मामले को ले जाएंगे तो ऐसे डॉक्टर को जेल भी हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके खिलाफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में मुकदमा रिपोर्ट करके उसका लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। जी। और एक और चीज हम अक्सर अस्पतालों में देखते हैं और आम लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज से कि अस्पताल वाले बिल बहुत ज्यादा बना देते हैं और बेमतलब का बिल बनाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ये सामान्य सी बात हो गई है आजकल। जी। ये बिल को कहते हैं ओवर बिलिंग कर देते हैं। किसी चीज का काम होता, कोई चीज का 2000 के बिल बनने के बजाय उसमें वो 15,000 16,000 दे देते हैं। अब ये कहते हैं इसको मजबूरी का फायदा उठाना होता है। इसमें तो कानून यही कहता है कि आप इसकी कंप्लेंट करिए। आप मेडिकल काउंसिल में 2 साल के भीतर, जब ये घटना हो चुकी है 2 साल के भीतर, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इस चीज की कंप्लेंट करिए। हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट करिए, डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करिए कि ऐसा हमारे साथ ओवर बिलिंग हुई है। एक चीज और भी आपसे उम्मीद की जाती है या आप माने पेशेंट से उम्मीद की जाती है कि कोई एक तरह के एलिगेशन लगा दे, आरोप लगा दे, उस चीज को सीधे सीधे नहीं मान। आपको ये प्रूफ करना होगा कि ओवर बिलिंग की गई। तो ओवर बिलिंग के लिए क्या करेंगे? आप उनसे बिल की पूरी कॉपी लीजिए और फिर आप उसका पता लगाइए कि किस रेट पर क्या चीजें होती हैं और किस रेट पर क्या इन्होंने किया है। जैसे कोई चीज की डायग्नोसिस करनी हुई और जहां पर रेट अगर 1,000 या 1,500 रुपए है, तो कई अस्पताल उसको 12,000 15,000 रुपए लगा देते हैं। तो ये ओवर बिलिंग हुई, ये धांधली हुई, ये आपको मनमानापन हुआ। इस मनमानेपन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और वो ये कानूनी हक है व्यक्ति का कि इस चीज को ले आए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में ले आए बात को और उस पर मुकदमा करे, देखे और इसकी कायदे से पड़ताल करे, तब जाकर के ये मेडिकल इसको रोक लग सकती है। वरना तो ये धांधली बढ़ती जा रही है, कोई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और अस्पताल भी इसमें बदमाशी को उतर आए हैं और डॉक्टर लोग उनका सहयोग देते हैं। जी, जाहिर तौर पर। और इस दिशा में हम कदम उठाए जाने चाहिए और इन तमाम तरह की प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए क्योंकि लोग काफी परेशान हैं इन तमाम चीजों से। बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को चिकित्सीय लापरवाही को लेकर। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।